प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है टर्मिनल विभवांतर। तो आइए हम लोग समझते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम को हम लोग देखेंगे। तो आप जब डायग्राम को दिखेगा, ये जो ई है, इस ई को बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल। ये शॉर्ट में लिख देते हैं विद्युत वाहक बल। और यह क्या होती है यहाँ पर भी लिख दिए हैं, और पिछले लेक्चर में भी यह बतलाया गया था। यहाँ जो स्मॉल आर देख रहे हैं, यह जो स्मॉल आर है, ये है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध। और आई जो है, इस परिपथ से धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई धारा है जो इस परिपथ से प्रवाहित हो रही है। और यह जो भी है, देख रहे हैं ये भी, इस भी को ही हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो ये टर्मिनल विभवांतर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका व्याख्या आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए विद्युत वाहक बल क्या है, तो हम लोग पिछले क्लास में भी यह पढ़े। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सेल के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो ऊर्जा दिया जाता है आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, वही जो ऊर्जा जो है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और E बराबर फॉर्मूला भी हम लोग लिखे थे, E बराबर W/Q। तो इस तरह से हम लोग विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये आर जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो यह आंतरिक प्रतिरोध जो है, सेल का भी अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। भले उसका प्रतिरोध कम हो, लेकिन उसका भी जो है कुछ प्रतिरोध होता है। और सेल का जो भी प्रतिरोध होता है, उसके प्रतिरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह आंतरिक प्रतिरोध धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इस तरह से यह भी एक बाधा है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध सेल का होता है। यहाँ पर कैपिटल आर है, और यह जो कैपिटल आर है, यह बाह्य प्रतिरोध होता है। और यह सेल के साथ बाहरी रूप से जुड़ा हुआ रहता है। तो यही जो कैपिटल आर है, यह है बाह्य प्रतिरोध। आइए अब हम लोग जानते हैं टर्मिनल विभवांतर को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग टर्मिनल विभवांतर के बारे में हम लोग अब जान रहे हैं। ये सेल है, और सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF E दिया हुआ है। तो इससे धारा प्रवाहित होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और यह नेगेटिव टर्मिनल है। तो धारा का जो प्रवाह होगा वह प्लस से माइनस की तरफ, यानी कि A से B की तरफ, जिसकी दिशा जो है यहाँ पर दिखाई गई है। जब धारा प्रवाहित होगा, यानी कि आई धारा जो है परिपथ से गुजरेगा, ऐसी स्थिति में ई का ये जो सेल है, ये सेल का विभव कुछ कम हो जाएगा। और इस सेल का जो भी विभव कम होगा, जितना से भी विभव कम होगा, वह विभव इस टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। और यह टर्मिनल विभवांतर का जो मान होगा, वह मान देखिए यहाँ से आई धारा आ रहा है, और इसका प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध का मान R है। तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच, यानी कि यहाँ और इसके बीच, सिरों के बीच जब विभवांतर निकालेंगे, यानी कि टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा ये भी, यानी कि भी बराबर हो जाएगा I। कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? I धारा। और प्रतिरोध का मान कितना है? R, यानी कि भी बराबर हो जाएगा IR। यानी कि यही भी जो है टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। आगे हम लोग इसका मान हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कैपिटल जो भी है, उस कैपिटल भी का क्या यहाँ पर मतलब है? तो कैपिटल भी का मतलब है बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध। तो बाह्य प्रतिरोध यह हुआ। तो बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध है एकांक आवेश को A से B तक, यानी कि यह जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध क्या करता है? बाधा होता है, रोकने का काम करता है। तो ये रोक रहा है, फिर भी हम लोग आवेश को A से कहाँ तक ले जा रहे हैं? B तक ले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बाह्य प्रतिरोध के विरुद्ध एकांक आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर है? V के बराबर है। कैपिटल भी है ये। और यह जो स्मॉल भी है, ये स्मॉल भी देखिए क्या है? आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध। कोई भी प्रतिरोध होगा वह एक प्रकार का बाधा होगा, वह अवरोध उत्पन्न करेगा। तो देखिए आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध है
एकांक आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, बी से ए तक। यहाँ था ए से बी तक, अब क्या कर रहे हैं, बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य के बराबर होगा। और इन दोनों का जो मान होगा, यानी कि कैपिटल वी और स्मॉल वी, ये दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं ई बराबर भी प्लस भी। ई का मतलब विद्युत वाहक बल, और ये कैपिटल भी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल भी का मतलब हो गया बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभव अंतर, जो कि टर्मिनल विभव अंतर है। और जो स्मॉल भी है, ये आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध एक आंतरिक प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो है ये विभव अंतर है। तो इस तरह से ई बराबर कैपिटल भी प्लस भी। ये जो कैपिटल भी है इसका वैल्यू हो जाएगा आई आर, ओम के नियम से। किससे, ओम के नियम से। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर V बराबर आई आर, और स्मॉल v बराबर लिखते हैं। तो देखिए ये जो आई करंट है, ये आई करंट यहाँ से भी पास करेगा, तो हम लोग लिखेंगे आई करंट। लेकिन प्रतिरोध कितना है, स्मॉल आर है, यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर। देखिए कैपिटल V का वैल्यू यहाँ निकाल लिए हैं, स्मॉल v का वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिख पाएंगे E इक्वल टू, हम लोग लिख पाएंगे V प्लस भी, यानी कि आई आर, और प्लस हम लोग लिख सकते हैं आई आर। तो देखिए यहाँ पर E इक्वल टू लिख पाएंगे, आई कॉमन कर लेते हैं, आप लिख पाएंगे R प्लस आर, और I बराबर निकालना होगा तो आप लिख पाएंगे E अपॉन R प्लस आर। इस तरह से परिपथ से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। हम लोग को कैपिटल V का वैल्यू निकालना है, तो इस समीकरण से देख रहे हैं, ये मान लेते हैं समीकरण पहला है, तो इसी समीकरण से चूंकि E बराबर लिखे हैं V प्लस भी, तो V बराबर लिखेंगे तो E माइनस भी, ये इधर चला जाएगा छोटा वाला भी, तो माइनस हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे V E माइनस, और स्मॉल v का यहाँ पर लिखेंगे, स्मॉल v का मतलब क्या है, आई आर, तो लिखते हैं आई आर। तो यहाँ से हम लोग टर्मिनल विभव अंतर निकाल लेते हैं। और यह किस केस का है, तो जब हम लोग का सेल डिस्चार्ज होगा, किसमें है, ये लिख सकते हैं इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। जब डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, जब सेल से धारा जाएगा तो सेल डिस्चार्ज होगा, उसका विभव कम होगा। तो हम लोग किस केस में यूज करना है, डिस्चार्ज के केस में। और चार्जिंग के केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, V बराबर E प्लस आई आर। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाएगा, तो ये चार्जिंग के केस में। कब यूज करेंगे हम लोग, चार्जिंग के केस में। आपको ध्यान में रखना है, जब हम लोग सेल से करंट लेंगे, यानी कि सेल से करंट सर्किट में फ्लो होगा, परिपथ में प्रवाहित होगा, तब वहाँ पर सेल डिस्चार्ज होगा, तब फॉर्मूला हम लोग जो है टर्मिनल विभव अंतर के लिए लिखेंगे V इक्वल टू ई माइनस आई आर। और जब चार्ज होगा हमारा, तब हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू ई प्लस आई आर। अब देखिए एक स्पेशल केस यहाँ दिया हुआ है, विशेष स्थितियाँ है। हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला हम लोग यह पढ़े हैं, E इक्वल टू EMF है ये V माइनस आई आर। तो पहला हम लोग केस यहाँ लिख सकते हैं, यदि सेल खुले परिपथ से जुड़ा हो। जब परिपथ खुला होगा तो खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ लिख सकते हैं खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो जब धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि I का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, E बराबर V माइनस आई आर। तो I का मान 0 है, तो E बराबर V माइनस 0 गुने R। तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर V माइनस 0, यानी कि E किसके बराबर हो जाएगा, तो टर्मिनल विभव अंतर के बराबर। यानी कि जब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि जब परिपथ खुला हो, ऐसी स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वह टर्मिनल विभव अंतर के बराबर होगा। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है प्रत्येक सेल का कुछ
आंतरिक प्रतिरोध होता है, भले कम प्रतिरोध हो लेकिन होगा जरूर। क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध होता है। और जब सेल के द्वारा धारा प्रवाहित होती हो तब जो ईएमएफ होगा वह ईएमएफ यानी कि ई का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? भी से बड़ा होगा। तो ई ग्रेटर देन भी। तो ध्यान में आपको रखना है, जब हम लोग का परिपथ खुला हो ऐसी स्थिति में ई भी के बराबर होगा। और अब धारा प्रवाहित हो रहा है परिपथ में, यानी कि बंद परिपथ है। यह कैसा परिपथ है? तो यह बंद परिपथ के लिए बोल सकते हैं। तो बंद परिपथ में धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। ऐसी स्थिति में ई ग्रेटर देन भी। तो ये दो विशेष स्थितियां हैं किसके लिए? टर्मिनल विभवांतर के लिए। आइए टर्मिनल विभवांतर के आधार पर एक आंकिक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जो टर्मिनल विभवांतर के पर आधारित है। क्वेश्चन इस तरह से है, 12 वोल्ट के, देख रहे हैं 12 वोल्ट है यहाँ पर, तो 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल का कोई सेल है। तो विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं? ई से। ई बराबर लिखेंगे 12 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध को दिखाते हैं स्मॉल आर से, और ये हो जाएगा 5 ओम। और इस सेल के द्वारा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? 0.3 एम्पियर की, यानी कि आई बराबर 0.3 एम्पियर। तो इस टर्मिनल विभवांतर का मान प्राप्त कीजिए। तो टर्मिनल विभवांतर निकालना है, यानी कि कैपिटल भी का मान निकालना है। तो कैपिटल भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी टर्मिनल विभवांतर के लिए फॉर्मूला पर है। जब परिपथ से धारा प्रवाहित होती होगी ऐसी स्थिति में सेल डिस्चार्ज होगा। सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा, उसका विभव घटेगा। तब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये फॉर्मूला है। ये किसके लिए? डिस्चार्जिंग का केस है। डिस्चार्जिंग कैसे समझेंगे? तो जब वहां से धारा निकलेगा सेल से, तो उस सेल का विद्युत वाहक बल का जो मान होगा वह कम होगा, उसका विभव घटेगा। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ई का मान देखिए दिया हुआ है। ई का मान कितना दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है। तो 12 माइनस करंट का मान दिया गया है, कितना दिया है? 0.3। तो 0.3 और गुना, और देखिए स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया गया है 5। तो लिख दिए 5, और ये सारा किस में हो जाएगा? तो ये सब जो है वोल्ट में हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे 12 घटा गुना करेंगे 1.1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से, ये वोल्ट हो गया और इसमें से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 10.5, ये हो जाएगा वोल्ट। तो इस तरह से टर्मिनल विभवांतर हम लोग निकालें। आइए अब बाह्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो बाह्य प्रतिरोध के लिए देखिए V इक्वल टू, हम लोग जो है फॉर्मूला पर है V इक्वल टू क्या चीज? आई आर। और यह जो आर है, यही आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। जैसा कि हम लोग डायग्राम में आपको दिखाए थे, तो यह बाह्य प्रतिरोध है। और आई का मान यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आर बराबर लिखेंगे V अपॉन आई। V का मान यहाँ निकालें हम लोग, तो ये लिख पाएंगे 10.5, और आई का मान हो जाएगा, देख रहे हैं ये दिया हुआ है 0.3, और ये हो जाएगा ओम। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और ये आप करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 पाँचे 15, यानी कि आर बराबर कितना ओम? 35 ओम। तो इस तरह से हम लोग जो है बाह्य प्रतिरोध के मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। आपको दो ही बात ध्यान में रखना है बच्चों, कि देखना है जब परिपथ से धारा प्रवाहित होगा तो वह किस केस का होगा? तो डिस्चार्जिंग वाला होगा। किसका हो जाएगा? डिस्चार्जिंग का। और जब चार्जिंग का केस होगा तब यहाँ पर जो माइनस लिखे हैं वहाँ पर हम लोग प्लस लिख देते हैं। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है, और बेसिकली क्वेश्चन इसी तरह से होता है।